बंधुओं एवं भगिनीगण, कल मैंने गीता से के 18वें अध्याय से 14वां श्लोक लिया था, जो सफलता के संबंध में था कि कैसे हम सफल हो सकते हैं और किस फैक्टर को हम छोड़ देते हैं जिससे सफल नहीं होते। और जो वो 5वां फैक्टर था, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, दैवीय कृपा, उसको जब हम छोड़ देंगे तो सफल नहीं होंगे। ये कल वाले उस वक्त के उस श्लोक का उद्देश्य था, सार था। अब आज जो भगवत गीता के उसी 18वें अध्याय के ही 2 श्लोकों को मैं ले रहा हूँ, जो ज्योतिष से भी संबंधित है। बहुत से लोग कुछ ज्योतिष जो जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी। ये गीता का 18वें अंतिम अध्याय का 60वां और 61वां श्लोक है, दोनों जुड़ा हुआ है। और इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूपाणि माया। कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ ये सभी प्राणियों को के मध्य में के हृदय में मैं बसा हुआ हूँ, और उसके कर्मों के अनुसार जैसा उसने पहले कर्म किया है उसको देखते हुए मैं उसको घुमाता हूँ, जैसे चाहता हूँ घुमाता हूँ। उसी रास्ते पर ले जाते हूँ, उसी स्थान पर ले जाता हूँ, उसी समय पर ले जाता हूँ जहाँ उसे भुगतना होता है। सही कहा गया है। वो भगवान जो चाहते हैं घूम फिर के मनुष्य वहीं जाता है जो कि कर्मों पर आधारित होता है। ये श्लोक 60 में बताया गया है। तो ज्योतिष में भी वही है। कहते हैं ना कि मनुष्य होत बलवान होत नहीं, समय होत बलवान। जब समय वो ऐसा आ जाएगा तो उस कार्य को करने के लिए मनुष्य बाध्य हो जाता है। तो अर्जुन को कहते हैं कि जो तुम मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, तो तुम्हारे ग्रह इस तरह से है, इस तरह से वो सब बसे हुए हैं कि मैं तुम में अंदर बैठ करके तुम्हें उसी कर्म पर करने के लिए विवश कर दूंगा, मतलब युद्ध के लिए विवश कर दूंगा। ये अर्जुन को कहते हैं, समझाते हुए कि कैसे इसका रिजल्ट मिलेगा और इसका रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होगा, और नहीं भी चाहोगे तो भी होगा, क्योंकि मैं उसी तरह से काम करता हूँ। काल वैसे ही काम करता है, वैसे ही हो जाएगा। अगला श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। और इससे पहले जो एक श्लोक है वो 60 है, जो मैंने बता रहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रान सर्वभूतानि यंत्ररूपाणि माया। तो स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध सेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि। हे अर्जुन पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्व कर्म के अनुसार करना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने कहा। और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं सबके हृदय में उसके पहले कर्म के अनुसार मैं उसको उसी रास्ते पर लाता हूँ जैसा चाहता हूँ। एक यंत्र है, मनुष्य एक यंत्र है, और उसको चलाने वाला भगवान खुद है, काल है। तो तुम्हारे कर्म के अनुसार मैं लाऊंगा और वही होगा जो मैं चाहूँगा, और युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। यही समझाते हैं। तो ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ है कि ज्योतिष के जो 12 खाने होते हैं, तो उसमें कुछ बताता है कि पहले ये क्या कर्म रहे हैं। बहुत से संहिताओं में भी उल्लेख मिलता है कि पहले ये किस योनि में था और बाद में किस योनि में आया है, क्यों आया है, ये सब मिलता है, जानकार लोग बताएंगे। और ये दोनों श्लोक ज्योतिष को, जो ज्योतिष भारतीय ज्योतिष वैदिक ज्योतिष है, उसको इन 2 श्लोकों से बहुत सहारा मिलता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ये
श्लोक है। चूँकि मैं ज्योतिष का भी छात्र रहा हूँ और हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा इसको और कुछ विशेष रूप से बता दिया। धन्यवाद मित्रों।